वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा में फ़लस्तीनियों और इजरायली फोर्स के दरमियान झड़पें जारी। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मज़ाहमती कार्रवाइयों के सपोर्ट में जगह जगह रैलियां। ईरान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर नामालूम हमलावरों ने की अंधाधुंध फायरिंग। कम से कम 5 अफराद के हलाक होने की खबर। अमेरिका की धमकियां बेअसर। नॉर्थ कोरिया ने किया एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। साउथ कोरिया के दौरे पर सियोल पहुंचे सऊदी अरब के वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान। ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक के माबैन गहराया तनाज़ा। श्रृंगार गौरी मंदिर केस में 5 दरख्वास्त गुजारों ने दाखिल की एक और एप्लीकेशन। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोली सावरकर की पोल। कहा, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। लेटर लिखकर कहा था, सर मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूं। और श्रद्धा मर्डर केस में रोज आते जा रहे हैं नए नए मोड़। पुलिस के लिए पुख्ता सबूत जमा कराना हुआ चैलेंज। मुल्जिम आफ्ताब के लिए सख्त सजा की बढ़ रही है मांग। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गरब उर्दन के शहर नाबलस में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। मौसूला रिपोर्ट में बताया गया है कि गरब उर्दन के शहर नाबलस के कदीम इलाके पर इसराइली फ़ौजियों के हमले के बाद फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान मुसल्लह झड़पें हुई हैं। दरियासरा सियोनी फ़ौजियों ने बीता के इलाके से मुतादिद फ़लस्तीनियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा फ़लस्तीनियों में शहीद अशरफ कतनानी के वालिद भी शामिल हैं, जिनका नाम शेख तहा कतनानी है। עכשיו אני מזמין משטרה. לא, תביא משטרה עכשיו. עכשיו אתה תשלם ביוקר על זה. תזמין משטרה. תביא משטרה. אני אומר לך תביא משטרה עכשיו. עכשיו אתם תהיו בכלא כולכם. אתם כולכם תהיו בכלא היום. אני בן אדם, לא עשיתי לכם כלום. אתה שובר לי את המראה. אתה שובר לי את המראה. אתה גבר? אתה בא על המראה? אתה שובר לי את המראה? אתה שובר לי את המראה? אני? רגע, עכשיו תזמין משטרה. עכשיו תזמין משטרה. תביא משטרה לכלבים האלה. गजा की आवाम हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में इसराइलियों के खिलाफ हो रहे मज़ाहमती कार्रवाइयों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए और उन्होंने इसराइली फ़ोर्स का हर मुमकिन मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया। साथ ही गरब उर्दन के इलाके में अंजाम पा रहे इस फ़िदाइन कार्रवाइयों से अपनी मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया है। أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في هذه الليلة الجهادية المقاومة المباركة
ابتهاجا بالعمليات البطولية الفدائية المتواصلة التي يخوضها الشباب الفلسطيني الثائر المجاهد المقاوم في ضفة العياش، في الضفة الغربية المحتلة، في مدينة القدس المحتلة، دفاعا عن فلسطين، دفاعا عن الأرض والإنسان والمقدسات، ليرسل محمد مراد صوف رحمه الله في عملية أريل اليوم رسالة واضحة. ईरान के जनूब मगरबी सूबे कोजिस्तान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर नामालूम हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कम से कम 5 अफराद को हलाक कर दिया। सरकारी खबर रसाई एजेंसी IRNA के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्ह और दहशतगर्द अनासिर एज़ा शहर के एक मरकजी बाजार में पहुंचे और वहां मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिससे 5 अफराद हलाक और कम से कम 10 जख्मी हो गए। कोजिस्तान के नायब गवर्नर वलीउल्लाह हयाती ने सरकारी टेलीविज़न को बताया कि हमलावरों ने शाम 5:30 बजे खुदकार हथियारों से हमला किया। उन्होंने कहा कि हलाक होने वालों में 3 मर्द, 1 औरत और 1 लड़की शामिल है। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि खलीज ओमान में टैंकर पर ड्रोन हमला ईरान ने किया है। MV पैसिफिक ज़रकोन बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमले की इत्तला 2 रोज़ कबल सामने आई थी, ताहम इस बारे में किसी तरफ से कोई दावा सामने नहीं आया था। बताया गया था कि अमेरिकी बहरी बीड़ा इस जहाज़ के वाक़े से आगाह था, लेकिन इस बारे में कुछ और नहीं कहा था। अब बुध के रोज़ व्हाइट हाउस में अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सल्वान ने कहा कि टैंकर ईरानी ड्रोन तैयारे का निशाना बना है। साउथ कोरिया की न्यूज़ एजेंसी यूनहाब की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है जो बहर जापान में जाकर गिरा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शुमारी कोरिया का 1 हफ्ते की खामोशी के बाद एक और इश्तियाल अंगेज़ बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा है। ये मिसाइल तजुर्बा ऐसे हालात में किया गया जब नॉर्थ कोरिया के वज़ीर ख़ारजा चू सून होई ने अमेरिका से मुखातिब होकर कहा था कि अमेरिका की इलाक़े में मदाखलत पसंदाना इक़दामात के जवाब में नॉर्थ कोरिया मज़ीद सख्त इक़दामात करेगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सरकारी दौरे पर जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल पहुँचे हैं। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक सियोल एयरबस पहुँचने पर जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म हान डोक-सू ने सऊदी वली अहद का खैरमक़दम किया। सियोल पहुंचने पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब और कोरिया के कौमी तराने बजाए गए। सऊदी वली अहद ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अमेरिका के साबिक़ सदर और रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2024 का सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। साबिक़ अमेरिकी सदर की जानिब से ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब हाल ही में अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में अब तक के नताइज में डेमोक्रेट पार्टी सीनेट में अक्सरियत हासिल कर चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल करने के करीब है। फ्लोरिडा में अपने रिहाइशगाह में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए साबिक़ सदर ने 2024 का सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उनके हामियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। ज्ञान वापी मस्जिद मामले में वाराणसी के
फास्ट ट्रैक कोर्ट में वर्ल्ड बौद्धिक सनातन संस्था के करण सिंह ने जो दरख्वास्त दाखिल की है उसमें एक नया मोड़ सामने आ गया है। इस दरख्वास्त में एक नया एप्लीकेशन दिया गया है। ये एप्लीकेशन श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में मुकदमा लड़ रही 5 दरख्वास्त गुजार खवातीन में से 4 खवातीन की तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जारी राखी सिंह बनाम यूपी की नेचर जैसा ही है, इसलिए इस मुकदमे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफ़र करके राखी सिंह के मुकदमे के साथ क्लब कर दिया जाए। इस मुकदमे के बाद हिंदू फरीक में तनाज़ा मज़ीद गहरा हो गया है। सावरकर ने अंग्रेज़ों की मदद की। उन्होंने अंग्रेज़ों को लेटर लिखकर कहा कि सर, मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सावरकर के बारे में इसके अलावा और भी कई मज़ीद इंकशाफात किए। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पूजा भट्ट, सुशांत सिंह के बाद अब बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस शामिल हो गई हैं। दरअसल हीरोइन रिया सेन ने जुमेरात को कांग्रेस पार्टी कायद राहुल गांधी की मौजूदगी में भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की है। अदाकारा ने भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र फेज के दौरान ज्वाइन किया है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। यात्रा के दौरान रिया सेन को राहुल गांधी के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है। वो राहुल गांधी के साथ तेजी से मार्च करती हुई नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान को आज़ादी यूं ही नहीं मिली जैसा कुछ लोग कहते हैं। इसके लिए अमीर, गरीब, छोटे और बड़े और सभी मज़हब के लोगों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। ये कहना है फ्रीडम फाइटर लीला ताई का, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। 9 अगस्त 1942 में 12 साल की थी। तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था, उस मुताबिक मैं और मेरी 2 सहेलियाँ कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे और देश की आज़ादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे, अमीर, गरीब सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमने इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है, उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। वहाँ जो नहीं, आप नहीं मरेंगे, आप जिंदा रखेंगे, आप जीते रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे। संदेश दूंगी, उनको कहूंगी कि चिंता मत करो, मेरे ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग दीदी तुम्हारा नाम क्या? आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी। और इसीलिए मैं आज आपको गुजरात में इंतखाबी मुहिम के दौरान केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी वालों को घमंड आ गया है कि उन्हें बिना कोई तरक्याती काम किए यूं ही वोट मिल जाता है। मैं इन लोगों से, भाजपा वालों से पूछता हूं कि दिल्ली में 5 साल के अंदर मैंने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, 5 साल में मैंने बिजली मुफ्त कर दी, आप लोग गुजरात में क्यों नहीं करते? मैं भाजपा वालों से पूछता हूं। पता है क्या जवाब देते हैं वो लोग? वो कहते हैं जरूरत नहीं है, ये कहां जाएंगे, हमें वोट देने पड़ेंगे इनको। ये आप लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, इनको लगता है कहां जाएंगे गुजरात के लोग, हमें वोट देने ही पड़ेंगे। घमंड हो गया इन लोगों को, अहंकार हो गया इन लोगों को, ये आदमी को आदमी नहीं समझते। एक बार इनका अहंकार तोड़ दो, एक बार तोड़ दो इनका सबका अहंकार। एक मौका मांगने के लिए आया हूं, एक मौका मुझे दो। अगर 5 साल बाद काम पसंद नहीं आए, दोबारा आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। करीब करीब हर नेशनल मीडिया की हेडलाइन बने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में रोज बरोज नए नए मोड़ सामने आते जा रहे हैं। कातिल आफ्ताब को जहां हर कोई कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहा है, तो वहीं चंद हक़ाइक़ ये भी हैं कि आफ्ताब के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस मामले में रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि श्रद्धा के कत्ल के बाद ईस्ट दिल्ली में कटा सर और हाथ मिला था। वहीं कई न्यूज़ चैनल ये भी दावा कर रहे हैं कि आफ्ताब को कातिल साबित करने से पहले श्रद्धा का कत्ल हुआ, ये साबित करना एक चैलेंज बना हुआ है। दूसरी जानिब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने श्रद्धा कत्ल के मुलजिम आफ्ताब को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गलत करार दिया। साथ ही उन्होंने आफ्ताब के लिए सख्त सज़ा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुलजिम को गड्ढे में आधा गाड़ कर जब तक उसकी मौत ना हो जाए तब तक उस पर पत्थर मारने की सज़ा की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के तुली में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लीडर पुलनाती शेषगिरी राव एक नौजवान की जानिब से जानलेवा हमले के बाद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हमलावर एक साधु के भेस में जुमेरात की सुबह टीडीपी लीडर राव के घर भिक्षा मांगने के बहाने आया था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि टीडीपी लीडर अपने घर के दरवाजे पर हमलावर को अनाज देते हुए नजर आ रहे हैं। तभी साधु के भेस में पहुंचे हमलावर ने धारदार हथियार निकाला और राव पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। हमलावर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं इस हमले में राव के सर और गर्दन पर कई जख्म आए हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गजा में फ़लस्तीनियों और इजरायली फोर्स के दरमियान झड़पें जारी। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मज़ाहमती कार्रवाइयों के सपोर्ट में जगह जगह रैलियां। ईरान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर नामालूम हमलावरों ने की अंधाधुंध फायरिंग। कम से कम 5 अफराद के हलाक होने की खबर। अमेरिका की धमकियां बेअसर। नॉर्थ कोरिया ने किया एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। साउथ कोरिया के दौरे पर सियोल पहुंचे सऊदी अरब के वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान। ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक के माबैन गहराया तनाज़ा। श्रृंगार गौरी मंदिर केस में 5 दरख्वास्त गुजारों ने दाखिल की एक और एप्लीकेशन। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोली सावरकर की पोल। कहा, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। लेटर लिखकर कहा था, सर मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूं।
और श्रद्धा मर्डर केस में रोज आते जा रहे हैं नए नए मोड़। पुलिस के लिए पुख्ता सबूत जमा कराना हुआ चैलेंज। मुल्जिम आफ्ताब के लिए सख्त सजा की बढ़ रही है मांग। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।